हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड which is defined and differentiable at each point of a domain D is said to be analytic in that domain। यानी कि कोई भी फंक्शन आप जो लेकर चलेंगे, एक तो वो जिस डोमेन में आप फंक्शन लेंगे उसमें एक तो वन वैल्यूड होना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, और वो उसके डोमेन में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, उस डोमेन में वो फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है। एक बात और, एनालिटिक फंक्शन के सिनोनियम भी हैं दो। तो देखिए क्या है, एनालिटिक फंक्शन के प्लेस पर कभी कभी रेगुलर या होलोमॉर्फिक ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक, तो इसके बजाय ये भी दे देते हैं कि फंक्शन इज होलोमॉर्फिक और रेगुलर। ठीक है। तो ये इसके प्लेस पर ये दो वर्ड्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्या वो फंक्शन एनालिटिक है, तो आप लोगों को कैसे प्रूफ करना है कि वो एनालिटिक होगा। तो सीआर इक्वेशंस कहलाती हैं, जिनको कहते हैं हम कोचीज रीमान इक्वेशन। तो ये क्या होती हैं, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो सीआर इक्वेशन यानी कि कोचीज रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है जरा देखिए, नेसेसरी कंडीशन दैट, मान लीजिए आप लोगों ने कोई फंक्शन लिया w is equal to f z u x y plus I v x y, मतलब u is the function of x y and v is the also function of x y is analytic in a region R। मान लीजिए हमें दिखाना है कि ये फंक्शन किसी रीजन R में एनालिटिक है, तो जो u और v फंक्शन है वो आप लोगों के सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की। ये पार्शियल डिफरेंशियल है, यानी यू का पार्शियली एक्स में v का पार्शियली y में करेंगे इक्वल होगा, u का पार्शियली y में v का पार्शियली x में करेंगे माइनस साइन आएगा, और वो दोनों इक्वल होंगे। या फिर आप लोग अगर इसे शॉर्ट में चाहें तो यू एक्स यानी यू का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, वी का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, दैट इज शॉर्ट में लिखते हैं वी वाई। तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। तो आप लोगों को ये कंडीशन याद रखनी है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरा प्रूफ करके लाएं कि वन वैल्यूड है, डिफरेंशिएबल है उस रीजन के अंदर, यानी कि डोमेन जो हम लेकर चले उस डोमेन में वो फंक्शन सब जगह पर सिंगल वैल्यूड भी है, डिफरेंशिएबल भी है, नहीं। आप क्या करिए, एक नेसेसरी कंडीशन हमने आप लोगों को बता दी कि अगर आप लोगों को दिया जाए कि प्रूफ करिए क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, तो आप क्या करेंगे, यू और वी पहले सबसे पहले कंपेयर करके यू और वी फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यू का डिफरेंशियल एक्स में और वाई में, वी का डिफरेंशियल एक्स में और वाई में करेंगे, और इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दैट इज हम कह सकते हैं सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, हेंस फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देते हैं जो फंक्शन एनालिटिक के लिए मतलब पूछा हो कि ये क्या ये फंक्शन एनालिटिक है। तो करिए पहले आप इसकी डेफिनेशन और ये करिए। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं, शो दैट द फंक्शन एफ जेड एक्स वाई प्लस आई वाई इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट एनालिटिक। मतलब ये सब जगह पर फंक्शन कंटिन्यूअस है बट एनालिटिक नहीं है। अगर एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखिए आप लोग। तो आप लोगों का जो फंक्शन है वो क्या है, वो है एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वाई। इसकी कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विथ क्या फंक्शन बताया था हमने आप लोगों को, हमने बताया था एफ जेड को क्या लेते हैं, यू प्लस आई वी। तो दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, क्या आएगा बताइए, यू की वैल्यू आ गई एक्स वाई और वी की वैल्यू आ गई वाई। अच्छा एक बार बताइए, पॉलिनोमियल आप जानते हैं, तो यानी कि यहाँ पर देखिए यू और वी दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो एक्स और वाई की पावर है फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होगी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर पावर होगी, तो वो क्या कहलाता है कि पॉलिनोमियल है। तो बताइए, देखिए दोनों की वन वन और ये वन, तो यानी कि कहने का मतलब हुआ यू और वी दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल है। यू पॉलिनोमियल है इन एक्स वाई एंड वी पॉलिनोमियल है वाई में। तो यहाँ क्या बोलेंगे, सिंस यू एंड वी बोथ आर पॉलिनोमियल hence u and v always continuous। ये हमेशा कंटिन्यूस होंगे, क्यों, सिंस, क्यों होंगे, सिंस
पॉलिनोमियल फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हम पढ़कर आए हैं ये कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बट देखिए हमें क्या दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस तो है बट एनालिटिक नहीं है। तो सबसे पहले यू एक्स आप लोगों को गिवन है, सॉरी यू आप लोगों को गिवन है एक्स वाई और वी गिवन है वाई। तो सबसे पहले यू का एक्स में पार्शियली करिए तो एक्स का 1 हो गया, वाई आ गया। यू का वाई में पार्शियली करिए, वाई का 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक्स आ गया, वी का पार्शियली एक्स में करिए 0 आ गया, वी का पार्शियली वाई में करिए 1 आ गया। तो बताइए यू एक्स इक्वल टू वी वाई है कोई? नहीं ना, ये वाई है ये 1 है, नॉट इक्वल टू। यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई नॉट इक्वल टू माइनस का वी एक्स। यानी क्या हुआ, दैट इज कोची रीमान इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई। कोचीज रीमान इक्वेशन does not satisfy, hence fz is not analytic function। ओके, इस तरीके से देखिए आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलिए थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों को और करवाते हैं, इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। 0 पर एनालिटिक नहीं है। तो देखिए 0 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो यानी कि z नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन, तो एनालिटिक नहीं शो कर सकते। इसका मतलब हम लेकर चलेंगे z की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि सारे पॉइंटों पर लेंगे, केवल 0 पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है बताइए, गिवन है एफ जेड इक्वल टू 1/z। ठीक है, बताइए 1/z, जेड को कॉम्प्लेक्स में क्या बोलते हैं, x प्लस आई वाई। बट हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना है तो आप लोगों को हमने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो बताइए क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई के x माइनस आई वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ जेड की वैल्यू आ गई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग एफ जेड, कंपेयरिंग विद, डायरेक्ट लिख लीजिए, कंपेयरिंग विद एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, करिए कंपेयर। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू आ गई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करिए, कैसे करेंगे देखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल x में 1, x को एज इट इज रखिए, इसका पार्शियली x में करेंगे तो 2x, वाई स्क्वायर का 0। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2x स्क्वायर बनेगा, जब माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा डेल यू अपॉन डेल वाई करिए, देखिए जब डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स की तरह कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y। तो ये आ गया माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब डेल वी का करिए पार्शियली x में। तो देखिए ये y माइनस वाई तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका 1 अपॉन एक्स की तरह करेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का x में क्या होगा 2x। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया आपका 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेल वी अपॉन डेल वाई करिए, वाई में करेंगे, कैसे करेंगे बताइए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस यहाँ छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर का 1, न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर में x का 0 हो जाएगा, ये 2y आएगा। तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आएगी, देखिए वाई स्क्वायर माइनस में आएगा, बट माइनस अगर अंदर ले जाएं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब जरा चेक करिए, देखिए हियर यहाँ बताइए डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल आ रहा है, चेक कर लीजिए, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, देखिए चेक करिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाइड एट ऑल वैल्यूज ऑफ z except z is equal to 0, hence
या फिर कहिए देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरीके से आप फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ कर सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन में हम आप लोगों को आज बता रहे हैं सीआर इक्वेशन सेट ओरिजिन क्या होती हैं। देखिए अगर ओरिजिन पर हमें सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फार्मूला देखिए पहले, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखिए याद करने का तरीका समझाते हैं, यू है ना तो यहाँ पर यू लिखेंगे दोनों जगह पर, ठीक है। ओरिजिन पर करने तो लास्ट वाली वैल्यू हमेशा 0 0 होगी। एक्स वेरिएबल है तो आप एक्स की ही लिमिट लेंगे और एक्स को ही लिखेंगे और वाई को लिखेंगे 0। जैसे ये u का y में तो y लिखेंगे, x को 0 लिखेंगे। देखिए ये u 0 0 है। जैसे अगर हम लिखें डेल v अपॉन डेल x तो बताइए क्या लिखेंगे, वेरिएबल x है लेकिन v लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे 0 माइनस v 0 0 अपॉन x। आई होप क्लियर हुई होगी। अगर हम डेल v अपॉन डेल y ले तो क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 अपॉन y। तो हमारी ये क्या हुआ, हमने 4 डेरिवेटिव निकाले। हमें क्या करना है, ये ओरिजिन पर हमने डेरिवेटिव्स निकाले हैं। इफ अगर मान लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया, ठीक है। जैसे सीआर इक्वेशन लेते हैं ना आप लोग जनरली किसी भी पॉइंट पर, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई किस पर, ओरिजिन पर, ठीक है। क्योंकि आपने केवल ये जो डेरिवेटिव निकाले वो कहीं पर निकाले, ओरिजिन पर। तो इसका मतलब आप लोगों ने जो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई की है वो कहीं पे सेटिस्फाई की, ओरिजिन पर। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर ये कंडीशन आ गई तो यानी क्या होगा, दैट इज क्या हो गई यहाँ पर, सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई एट ओरिजिन। बट आप ध्यान रखेंगे अगर ओरिजिन पर आप लोगों ने सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया है तो आप जनरली एकदम फंक्शन एफ जेड को अब अभी नहीं बता सकते एनालिटिक, क्योंकि आपने केवल एक पॉइंट पर सीआर इक्वेशंस दिखाई हैं। तो आप लोगों को यहाँ क्या करना होगा, एफ डैश जेड और निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड हैज यूनिक लिमिट। ये और शो करना पड़ेगा, शो दैट। अगर आप लोग ये भी शो करेंगे कि ये यूनिक लिमिट रखता है तो आपने दो चीजें शो करनी है। पहली, सीआर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई होंगी। दूसरी बात कि आप एफ डैश जेड क्या होगा, एक यूनिक लिमिट रखेगा। देन तब आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये बात बोल सकते हैं कि जो एफ जेड होगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा। अदरवाइज आप लोग नहीं बोल सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन होगा। आप लोगों ने जो ओरिजिन पर जैसे सेटिस्फाई किए ना, तो केवल ओरिजिन पर सेटिस्फाई करने के बाद, जैसे हम जनरल जब सीआर इक्वेशंस निकालते हैं तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के हम डायरेक्ट कह देते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा। बट यहाँ जो आप सीआर इक्वेशंस फाइंड कर रहे हैं वो किस पर का फाइंड कर रहे हैं, ओरिजिन पर, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ये एनालिटिक होगा, आपको ये पॉइंट और दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया, एफ जेड इज इक्वल टू मान लीजिए रूट एक्स वाई, मान लो ये दे दिया आप लोगों को कोई क्वेश्चन, और आप ये शो करने जा रहे हैं कि बताइए ओरिजिन पर ये ओरिजिन पर एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, अगर ये क्वेश्चन है तो एफ जेड को क्या लिखते हैं, यू प्लस आई वी। यहाँ पर देखिए आपका आई वाला पार्ट इमेजिनरी वाला है ही नहीं, तो यू की वैल्यू आ गई आप लोगों की मॉड एक्स वाई, है ना, और वी कितना आ गया 0, ठीक है। जरा एक काम करिए, डेल यू अपॉन डेल, यानी सीआर इक्वेशन कहीं पर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे कहा गया कि शो करना है ओरिजिन पर, तो एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पर देखिए हम क्या करेंगे, यू एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यू एक्स 0, एक्स 0 का मतलब एक्स के प्लेस पर एक्स, वाई के प्लेस पर 0। तो बताइए पूरा पूरा 0 आ गया, नहीं आ गया, और यू 0 0, तो 0 0 पर क्या आ गया 0 अपॉन एक्स, तो आंसर कितना आ गया 0। जरा यू वाई निकालिए, कैसे निकालेंगे, लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 यू 0 वाई, तो यानी कि वाई एज इट इज, एक्स को 0 रखेंगे, 0 0 0 0 और यहाँ पर 0, तो ये कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। वी एक्स करिए, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखिए वी तो है ही 0, ओरिजिन पर 0 अपॉन कितना हो गया, वैसे यहाँ दिया होता है कि एफ 0 इज इक्वल टू 0 दैट इज यू 0 0 0 एंड वी 0 0 0, ये गिवन होता है। वैसे एफ 0 की वैल्यू 0 यहाँ गिवन होगी।
हम तो ऐसे एक पर्टिकुलर आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो दिया होगा वहां पर। वी वाई करिए तो बताइए क्या होगा, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो, जब ये है ही जीरो और ओरिजिन पर ये दिया हुआ है जीरो, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। तो बताइए क्या यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स बोल सकते हैं ना, जीरो पर तो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस इसका मतलब हुआ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एट ओरिजिन, सी आर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो गई। बट अभी आप लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, अभी आप लोगों को पहले ये वाली कंडीशन सॉल्व करके दिखानी होगी। तो क्या दिखाएंगे बताइए, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या लेंगे, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, एफ जेड क्या है आपका, ये है रूट एक्स वाई, यही तो है। एफ जीरो पर क्या दिया हुआ है, जीरो, जेड को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई वाई। अब ये बताइए जेड टेंडिंग टू जीरो का मतलब, जब आपने इसे एक्स वाई में लिख दिया तो आप इसे लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड वाई टेंडिंग टू जीरो। एक टाइम में आप दो लिमिट तो नहीं ऑपरेट कर सकते, तो आप क्या करिए, यहाँ पर वाई को एम एक्स पुट करिए, है ना, यानी अलग अलग कर्व पर हमें वर्क करना होगा, है ना। पहले आप वाई इज इक्वल टू एम लाइन पर वर्क कर लेते हैं, तो जब हम वाई की जगह एक्स रखेंगे तो बताइए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया रूट एम एक्स अपॉन कितना हो गया, एक्स प्लस आई एम है, एक्स कैंसिल हो गया, रूट एम अपॉन वन प्लस आई एम आ गया। अब बताइए आप, ये आंसर लिमिट लेने के बाद आएगा क्योंकि एक्स कैंसिल हो गया, अब तो एक्स बचा नहीं तो लिमिट, इसका आंसर ये हो गया। अब बताइए क्या एम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट नहीं मिलेगा, अगर आपने लाइन वाई इज इक्वल टू 1x लिया तो यहाँ पे आंसर कुछ और मिलेगा, 2x लेंगे कुछ और मिलेगा, इसका मतलब आप लोगों को यूनिक वैल्यू नहीं मिली, यानी कि एफ डैश जेड डज नॉट हैव एफ डैश, बल्कि एफ डैश जेड नहीं, इसको एफ डैश जीरो लिखेंगे, इसको एफ डैश जीरो लिखिए क्योंकि आप जीरो पर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश जीरो डज नॉट हैव एनी यूनिक वैल्यू, डज नॉट हैव यूनिक वैल्यू, यानी कि अगर यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज क्या लिखेंगे, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग ओरिजिन पर निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली आप लोगों की सीआर इक्वेशन जब सेटिस्फाई होंगी तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा, पहले आप लोगों को ये भी शो करके दिखाना पड़ेगा कि एफ डैश जीरो की यूनिक लिमिट मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का एम में वैल्यू नहीं आती तो यूनिक आ जाती ना, तो फिर आप लोग क्या करते, अभी आप लोगों ने यहाँ स्ट्रेट लाइन के लिए देखा है, फिर हम कर्व को चेंज करते किसी और कर्व पर, उसकी लिमिट्स को निकाल कर देखते कि हमें यूनिक लिमिट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, किसी और क्वेश्चन में ऐसा होगा तो हम आप लोगों को करके बताते हैं, बट इसमें तो हमारी यूनिक लिमिट नहीं आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि आप अगर सीआर इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं निकालते हैं, पूरे रीजन में निकाल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि फंक्शन एनालिटिक होगा। बट अगर आप सीआर इक्वेशन ओरिजिन पर निकाल रहे हैं तो आप लोगों को ये पॉइंट करके दिखाना होगा, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ ये एनालिटिक फंक्शन है ना ओरिजिन पर, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली सीआर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई करती है। ओके, प्लीज अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट भी करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को शेयर करिए। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा हमारी वीडियोस में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियोस नहीं डल पाती हैं, कुछ कारण हो जाते हैं ऐसे, उसके लिए सॉरी, बट हम कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर आप लोगों की वीडियोस अपलोड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। गुड डे एंड गुड लक।